आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, हमें यहां पर इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहां पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है 2 पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 4 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स। तो हमें इसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू यहां पर पता करना है। यहां ध्यान रखें कि जो x का वैल्यू आएगा वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में रहेगा, अर्थात जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है इसका वैल्यू आने वाला है। यहां एक चीज मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है साइन एक्स, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइन एक्स है, ये साइन एक्स यहां पर ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर साइन एक्स ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि x जो है ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो फिर जो हमें x का वैल्यू मिलेगा वो 0 पाई बाई 2 के बीच में तो रहेगा, लेकिन यहां x 0 नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है हम इस इक्वेशन को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम पहले मेथड पे बात करेंगे, जिसमें कि हम सीधा सीधा इसे हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और जो दूसरा वाला मेथड होगा वो अलजेब्रा मेथड होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर पहले मेथड पे बात करेंगे। तो अभी अगर आप देखें तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे ही हम रखेंगे, और राइट हैंड साइड में देखें तो आपको ये जो 4 दिख रहा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 पावर 2 का स्क्वायर हो गया, और फिर यहां पर ये हो जाएगा पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स। अब देखें यहां से आगे हम कह सकते हैं कि ये जो है ये इक्वल हो जाएगा, यहां पर ये जो है यहां से इक्वल हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर, यहां पर हम अगर देखें तो इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई यहां पर साइन एक्स, तो 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो अब यहां से देखें तो इस 2 से जो है ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अब यहां से देखें तो ये हमें क्या मिल रहा है, यहां से ये हमें मिल रहा है कि ये इक्वल हो जाएगा 2 पावर यहां पर ये यहां पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये साइन एक्स। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखें तो ये जो बेस है यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो दोनों ही साइड में बेस सेम है, तो हम यहां पर पावर को सेम कर सकते हैं। पावर को सेम करने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये इक्वल होगा, यहां पर कह सकते हैं हम 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स के। अब अगर हम पूरे इक्वेशन में साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहां हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोसाइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू यहां क्या होगा, ये होगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1, तो यहां हो गया ये 1। तो अभी यहां से देखिए हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहां पर अगर इस साइन स्क्वायर एक्स को हम इस साइड लाते हैं तो क्या बनेगा, ये यहां से हो जाएगा, यहां से आगे हम लिख सकते हैं कि हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस यहां पर साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स के, तो फिर यहां से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये इक्वल हो गया किसके, ये हो गया इक्वल यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स के। अब अगर हम यहां पर जो है
कॉस स्क्वायर एक्स को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें मिलेगा कि हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 0 के। तो फिर यहाँ पर जो है हम देखें तो cos x को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम cos x को कॉमन आउट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ ब्रैकेट में मिलेगा sin x और माइनस cos x, और ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 0 के। तो फिर यहाँ से हम कर सकते हैं, तो पहला यहाँ पर हमें मिल रहा है, पहले वैल्यू जो हमें मिलेगा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि cos x ये इक्वल हो गया यहाँ पर 0 के। तो अगर cos x इक्वल है 0 के तो हम कह सकते हैं cos x ये इक्वल हो गया cos पाई बाई 2 के। तो यहाँ से x जो है ये हमें मिल गया पाई बाई 2। तो एक यहाँ पर ये x का वैल्यू हमें मिला। अब दूसरे वाले में देखें तो आप हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दूसरे वाले केस में हम कह सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये इक्वल है 0 के, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ये माइनस कॉस एक्स को इस साइड लाइए तो हो जाएगा ये कॉस एक्स, और पूरे इक्वेशन को अगर हम कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा tan एक्स, क्योंकि साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स ये हो जाएगा tan एक्स, और इक्वल टू यहाँ cos x डिवाइडेड बाई cos x तो ये हो जाएगा 1। तो यहां पर देखिए तो tan x इक्वल टू यहाँ ये हो जाएगा tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। तो x का जो यहां पर वैल्यू मिल रहा है ये मिल रहा है हमें पाई बाई 4। तो ये हमें वैल्यू मिल गया। आप गौर से देखें तो दोनों ही जो वैल्यू आया है x का ये 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, जो कि हम कह सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अभी इसे हम जो है दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि यहां अलजेब्रा मेथड होगा। तो हम यहां से जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट हमने ये मान लिया कि ये जो साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स है ये इक्वल है टी की। तो चूंकि साइन एक्स ये 0 के इक्वल नहीं है तो इससे ये क्लियर है कि यहां टी भी ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब ये देखें इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये यहां से बन जाएगा साइन एक्स के जगह पर हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहां पर टी प्लस यहां कॉस एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, देखिए हमें पता है कि कॉस एक्स ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो ये इक्वल हो जाएगा यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यहां टी स्क्वायर के। तो कॉस एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर के। ये इक्वल हो जाएगा यहां पर 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स के जगह पर ये टी आ गया। हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखें अभी हम क्या करेंगे यहां पर, अभी हम यहां पर जो है 1 बाई टी को हम इस साइड लाएंगे और इस 1 माइनस टी स्क्वायर जो कि स्क्वायर रूट में है इसको हम इस साइड ले जाएंगे। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से ये बनेगा टी माइनस 1 बाई टी इक्वल टू ये होगा यहां माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यहां पर ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो है इसका दोनों तरफ यहां पर स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हमें मिलने वाला है। तो यहां पर जो है हमने इस तरफ दोनों साइड का कर दिया स्क्वायर और यहां पर ये कर दिया हमने स्क्वायर। तो यहां पर देखें हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहां से ये हो जाएगा यहां पर टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2t
टी इंटू 1/t, तो ये टी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर केवल 2 ही मिलेगा, तो ये -2 होगा, इक्वल टू यहां स्क्वायर करेंगे तो ये पहली बात तो ये माइनस चला जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 1 माइनस यहाँ पर ये टी स्क्वायर। तो अभी अगर हम देखें तो हम इस वाले टर्म को हम इस साइड लाएंगे, तो ऐसा करने से क्या बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर -2, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0 के, तो फिर टी स्क्वायर यहां से ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पर 2t स्क्वायर और यहां हो जाएगा ये प्लस 1/t स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। अब अगर हम पूरे इक्वेशन में टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2⁴ और यहां पर ये हो जाएगा -3t स्क्वायर और फिर ये +1 इक्वल टू यहां पर 0। तो यहां पर अगर देखें तो हम कह सकते हैं ये टी स्क्वायर के फॉर्म में जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां से अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा कि यहां से जो टी स्क्वायर का वैल्यू होगा, हम कह सकते हैं यहां से टी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये होता है यहाँ हो जाएगा ये 3, फिर यहाँ हो जाएगा ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ हो जाएगा ये 9 - 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये 4। तो ये हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसे लिख रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो यहाँ से ये इतना हमें मिलने वाला है। तो फिर इससे आगे देखें तो टी स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस माइनस और ये हो जाएगा यहाँ पर 9 में से 8 घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया ये 4। तो यहाँ से टी स्क्वायर के 2 वैल्यू मिल रहे हैं हमें। तो सबसे पहले अगर हम पहला कंडीशन देखें तो पहले केस में हम कह सकते हैं कि जो टी स्क्वायर है ये होगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई यहां पर ये 4। तो फिर यहां से हो जाएगा ये टी स्क्वायर इक्वल टू, यहां देखें तो ये हो जाएगा 4/4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से 4, तो यहां हो जाएगा 1। तो टी का यहां पे जो वैल्यू आएगा ये आएगा यहां पर +-1। तो टी के यहां पर 2 वैल्यू मिल रहे हैं +-1, लेकिन हम प्लस वाला ही लेंगे क्योंकि हमने बात किया है कि जो भी वैल्यू आने वाला है एक्स का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इसलिए हम पॉजिटिव वाला ही कंसीडर करेंगे। तो यहां हो गया ये 1। अब देखिए टी अगर 1 के इक्वल है तो हमने यहां कंसीडर किया है कि sin x टी के इक्वल है, तो हम टी के जगह पर sin x लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो कह सकते हैं कि हो गया sin x इक्वल टू यहां पर 1, तो यहां से हो जाएगा sin x, तो ये कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ये होता है यहां पर देखें तो साइन ये होता है π/2। तो x का जो वैल्यू आ रहा है यहां पर आ गया π/2। जब हमने फर्स्ट मेथड वाले में देखा था, जब हमने फर्स्ट मेथड जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड था उससे जब हमने सॉल्व किया था तो भी हमें x का वैल्यू यहां पर π/2 ही मिला था। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले केस पे। दूसरे वाले केस में हम जो है कह सकते हैं कि जो टी स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा यहां पर 3 - 1 डिवाइडेड बाई यहां पर ये होगा 4। तो यहां से टी स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होगा, यहां देख लें, ये होगा यहां पर 1/4, और जब स्क्वायर रूट लेंगे हम यहां से, अगर हम यहां से स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें टी का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें टी का यहां पर वैल्यू मिलेगा, वैसे तो ये प्लस माइनस में 2 वैल्यू मिलेगा लेकिन हम पॉजिटिव वाला ही कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम नेगेटिव वाला इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हम जो भी x का वैल्यू निकाल रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2। अब t के जगह पर sin x हम लिख सकते हैं, तो sin x इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो sin x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, sin में कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो sin π/4।
तो x का जो वैल्यू होगा ये होगा यहाँ पर π/4। तो फर्स्ट मेथड में भी हमें यही मिला था और यहाँ पर देख लें सेकेंड मेथड से जब हमने सॉल्व किया तो भी हमें यही मिल रहा है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस चैनल पे ऐसे ही जो है तरह तरह के क्वेश्चन अपलोड के जो है सॉल्यूशन अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।